आपको बता दें कि दुबई का पॉम शेप का आर्टिफिशियल आइलैंड अपने शानदार आर्किटेक्चर के लिए सुर्खियां बटोरता रहता है। इसी में एक फ्लैट जोसेफ जोहान्स लीजडेकर्स का है। 32 साल का ये शख्स, जिसे चब्बी जोस के नाम से भी जाना जाता है, यूरोपियन यूनियन की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। इस पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग का संजीदा आरोप है। नजदीक के पॉम टावर में एक ब्राजीलियन डेनिलो संताना गोविया का एक फ्लैट है। इस शख्स पर बिटकॉइन के नाम पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, लेकिन अब यह शख्स दुबई में बतौर म्यूजिशियन ऐश की जिंदगी जीता है और अपने आलीशान फ्लैट की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा करता है। ये लीक डेटा दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट का असली बादशाह कौन है, इससे पर्दा हटा देता है। पत्रकारों ने मुख्य रूप से 2020 से 2022 तक दुबई के प्रॉपर्टी मार्केट में हुए निवेश का 6 महीने तक विस्तृत अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट दी। इस डाटा को हासिल किया सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस स्टडीज नाम के गैर सरकारी संगठन ने। यह संस्था वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और अंतरराष्ट्रीय अपराध और संघर्षों पर शोध करती है। इसके बाद इस डाटा को नॉर्वे की वित्तीय संस्था E24 और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ शेयर किया गया। इन संस्थाओं ने दुनिया भर की मीडिया एजेंसीज के साथ मिलकर तथ्यों को खंगाला और जांच किया। इसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई है कि जिसे नाम दिया गया है दुबई अनलॉक्ड। इस जांच में 58 देशों के 74 साझेदार शामिल हैं। आपको बता दें कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भले ही कर्ज में गले तक डूबा है, पाकिस्तान को लोन लेने के लिए वर्ल्ड बैंक से लेकर अमेरिका के दरवाजे पर गुहार लगानी पड़ रही है, लेकिन कंगाल पाकिस्तान की असली हकीकत नहीं है। OCCRP की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि दुबई में रईस पाकिस्तानियों के 17,000 से लेकर 22,000 प्रॉपर्टी हैं। ये आंकड़े 2022 तक के हैं और 2022 की शुरुआत में दुबई में मौजूद पाकिस्तानियों के इन अपार्टमेंट और विला की कीमत 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों में प्रॉपर्टी मार्केट की कीमतों में 25% से अधिक की वृद्धि के साथ ही इन आवासीय संपत्तियों का वास्तविक मूल्य अब 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो गया। लिस्ट में जिन पाकिस्तानियों का नाम शामिल है उनमें राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा हुसैन नवाज शरीफ, इंटरनल मिनिस्टर मोहसिन नकवी की पत्नी शर्जील मेमन और परिवार के सदस्य सीनेटर फैसल बावदा, फराह गोगी, शेर अफजल मारवात, 4 MNA और आधा दर्जन MPA शामिल है। ये MNA और MPA सिंध और बलूचिस्तान से है। इंटरनल मिनिस्टर और पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन रजा नकवी की पत्नी का 2022 में अरेबिया रेचन्स पॉम कम्युनिटी में 5 बेडरूम का विला था। आपको बता दें कि लेन देन के आंकड़ों के अनुसार लग्जरी एस्टेट में विला 2017 में खरीदा गया था और 2023 में बेचा गया था। इसके अलावा लिस्ट में पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज और 1 दर्जन से अधिक रिटायर्ड जनरलों का भी नाम शामिल है। यही नहीं, प्रॉपर्टी की इस लिस्ट में एक पुलिस प्रमुख, एक राजदूत और एक वैज्ञानिक भी शामिल है। ये सभी शख्सियत खुद अपने नाम से या अपने पति पत्नी के नाम से या फिर बच्चों के जरिए यहाँ पर जायदाद खरीदे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानियों ने दुबई में जो संपत्ति खरीदे हैं उनमें स्टूडियो अपार्टमेंट, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, पूरी इमारत, 6 बेडरूम के विला शामिल हैं। पाकिस्तानियों ने जहां प्रॉपर्टीज खरीदे वो दुबई के सबसे महंगे इलाकों में है, जैसे दुबई मरीना, एमिरेट्स हिल्स, बिजनेस बे, पॉम जुमेरा और अलबरसा। लिस्ट में किसी का नाम आना मात्र वित्तीय अपराध या कर धोखाधड़ी का सबूत नहीं है, न ही डेटा में निवास की स्थिति, आय के स्रोत, किराए की आय की घोषणा या पूंजीगत लाभ जैसी जानकारी शामिल है। 2022 तक दुबई में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मालिकों में भारतीय पहले स्थान पर आते हैं। OCCRP का डाटा लीक बताता है कि दुबई में भारतीयों के 35,000 प्रॉपर्टी है और ये संपत्ति 29,700 भारतीयों के नाम है। 2022 में इन संपत्तियों का कुल मूल्य 17 अरब डॉलर लगाया गया है। आपको बता दें कि 2022 को आधार बनाकर जारी किए गए इस आंकड़े में दुबई में UK के नागरिकों के पास 22,000 आवासीय संपत्तियां हैं और 19,500 लोग इसके मालिक हैं। इनकी कीमत 10 अरब डॉलर है, जबकि सऊदी नागरिकों के पास 16,000 संपत्तियां और 8,500 मालिक हैं। इनकी कीमत 8.5 अरब डॉलर है।